प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही है, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है। इसका न्याय भी सर्वोपरि और प्रिय है। कहते हैं कर्म फल से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। जीव जंतु मनुष्य तो क्या, देवता भी कर्म फल से नहीं बच पाए। सभी को प्रकृति ने अपने अपने कर्मों का फल का रसपान कराया है। यही प्रकृति का न्याय है। दोस्तों, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते भी हैं, और वह हमें कई गुना होकर मिलता भी है। यदि हम संसार में दूसरों को दुख देंगे तो वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, और यदि हम सुख बांटेंगे तो वह भी हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, तो बिना प्रयत्न के सुख भी मिलता है। बात प्राचीन महाभारत काल की है, जिसमें भीषण महासंग्राम युद्ध हुआ था, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी और बड़े बड़े वीर योद्धा पराजित हुए थे। जिसमें से एक महान योद्धा गंगा पुत्र भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हाथ पराजित होकर सरसैया पर लेटे हुए थे और अपने अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक चित परिचित ध्वनि सुनाई देती है, प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था तुम अवश्य ही आओगे। हे केशव, तुम्हारे दर्शन ने मेरी सभी पीड़ा दूर कर दी है। हे गिरधर, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, हे मधुसूदन, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, मैं तो यही चाहता था। जाते जाते अपने पौत्र युधिष्ठिर को कुछ शिक्षा दें। पितामह भीष्म करुणा भरे स्वर में बोले, हे गिरधर, तुम्हारे होते हुए मैं शिक्षा देने वाला कौन? भगवान श्री कृष्ण मना करते हुए बोले, हे पितामह, मेरे पास ज्ञान है, लेकिन आपके पास अनुभव की पूंजी है। भीष्म पितामह कहते हैं, ठीक है वासुदेव, जैसा आप उचित समझो। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन कर लौटने लगे। तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, हे केशव, मेरे एक सवाल का उत्तर दोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए पितामह। पितामह बोले, मुझे अपने 100 जन्मों का स्मरण है केशव। मैंने एक भी पाप नहीं किया और न ही किसी का अहित, फिर भी मुझे किस बात का यह दंड मिला? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आपको 100 जन्म तो याद है, मगर पिछला 101वां जन्म याद नहीं है। उस जन्म में आप राजा थे और आप पैदल पैदल अपनी सेना के आगे आगे चल रहे थे कि अचानक आपकी जूती पर एक सांप चढ़ गया और आपने झटक कर उस सांप को रास्ते के किनारे फेंक दिया। वह सांप कांटेदार झाड़ियों पर जाकर गिर गया और काफ़ी दिनों के बाद उसका शरीर कांटों से विंध जाने के कारण तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई थी। आपके अनजाने में किया गया यह पाप कर्म आपको भुगतना पड़ रहा है। पितामह बोले, हे केशव, मेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था। ये दंड मुझे 100 जन्मों के बाद क्यों मिला? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, उस घटना के बाद आपके जितने भी जन्म हुए, उन सभी जन्मों में आपके पुण्य का पलड़ा भारी था और पाप का पलड़ा कमज़ोर था। इसलिए आपको इस पाप कर्म का दंड नहीं मिला, परंतु इस जन्म में आपके पुण्य का पलड़ा कमज़ोर हो गया और पाप का पलड़ा भारी। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, आप मौन रहे। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा स्वयं आपकी स्वीकृति से हुआ। द्रौपदी चीरहरण के समय आप मौन रहे। जुए में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर जा रहा था, हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर आया,
दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप पाप, अधर्म और असत्य के पक्ष में लड़ते रहे। ये समस्त आपके पाप कर्म थे पितामह, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन स्वीकृति दी थी। आप विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया, और साथ में आपके पिछले 101वां जन्म का पाप भी जुड़ गया। और जिस रूप में उस सांप की मृत्यु हुई थी तड़प तड़प कर, उसी तरह आपकी भी मृत्यु सुनिश्चित है पितामह। दोस्तों कहते हैं कि हर कर्म का फल अलग अलग होता है, इसलिए हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, समझदारी से कर्म करें और कर्म फल को भोगते रहें। लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। इसलिए हर कर्म को ध्यान से करें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए।